देख रहे हैं पंजाब केस टीवी और हरियाणा के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा हॉट सीट आदमपुर पे सबकी नज़र थी और कि ये 56 साल का गढ़ कौन तोड़ेगा, कैसे टूटेगा। बड़े बड़े दिग्गज आगे चले गए, चौधरी देवीलाल से लेके संपत सिंह, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, कुलवीर बेनीवाल, तमाम बड़े बड़े लीडर आकर इस गढ़ को नहीं तोड़ पाए। लेकिन आज ये गढ़ पूरी तरह से टूट चुका है और गढ़ तोड़ने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि इस गढ़ को कैसे तोड़ा और क्या इनकी स्ट्रेटेजी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो बधाई आपको। थैंक यू, धन्यवाद। आप रूटीन में हर बार 15-20 दिन से लगातार कैंपेन में कह रहे थे कि गढ़ टूट चुका है, आखिर गढ़ टूट चुका है। देखिए, ये जो आदमपुर हलके की जो जनता है, सारा श्रेय उनको जाता है। उन्होंने हमारा बहुत ही मान और सम्मान किया, पूरे उत्साह और जोश के साथ स्वागत किया। हमने अपनी बात चुनाव में रखी, कांग्रेस पार्टी की बातें, नीतियों की बात की और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली 10 साल में रही, वो बातें उनके सामने रखी। उन्होंने हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुना और विश्वास करते हुए इस चुनाव में भारी जोश के साथ, उत्साह के साथ चुनाव को अपने हाथ में लिया और यहाँ की जनता ने इस चुनाव को लड़ा और मुझे उन्होंने विधानसभा में अपना विधायक चुन करके भेजा है। और मैंने आज यहाँ आदमपुर जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद पहली बार आया हूँ और आदमपुर हलके की जनता का दिल से धन्यवाद किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से, मेरी अपनी ओर से, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की तरफ से, और इसी तरह से हम अब आदमपुर हलके की जनता के बीच में मैं रहूँगा, उनके सुख दुख का साथी बन के रहूँगा और सारी जो समय समय पर जो भी बातें हैं उनको हम साझा करेंगे। यहाँ लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह से उनको किसी भी, चाहे विकास की बात हो, चाहे भाईचारे के हित की बात हो, तो उनमें पूरी भागीदारी मेरी होगी। सर, बड़े बड़े दिग्गज आ गए, चौधरी देवीलाल, कुलवीर बेनीवाल, संपत सिंह, रणजीत चौटाला, क्या मन में थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं इस गढ़ को तोड़ दूंगा? निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास था और मैंने अपनी बात रखी। और जो एक राजनीतिक नुमाइंदा जो होता है, उसका क्या दायित्व होता है लोगों के प्रति, ये बात मैंने रखी। और निश्चित तौर से जो राजनीतिक नुमाइंदा होता है उसका बड़ा दायित्व होता है, उसका एक फ़र्ज़ होता है इलाके के प्रति, इलाके की जनता के प्रति। तो वो सारी बातें रखी, इलाके में आज के दिन क्या होना चाहिए, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह का विकास होना चाहिए। क्योंकि समय जब बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से विकास की बात होती है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। लोगों ने मेरी बात पे विश्वास किया। भजनलाल परिवार के साथ रिटायर्ड आईएएस का एक टैग जुड़ गया है। चौधरी भजनलाल जी करनाल से आईएएस रिटायर्ड आईडी स्वामी से आ रहे, भव्य बिश्नोई आईएएस रिटायर्ड लोकसभा के अंदर ब्रिजेंद्र सिंह आ रहे, और फिर भव्य बिश्नोई आईएएस रिटायर्ड चंद्र प्रकाश जी से आ रहे। क्या ये आईएएस रिटायर्ड ही उनको ले बैठ गया? नहीं, देखो ऐसा तो नहीं है कि, ठीक है, ये बातें हैं, इस तरह की बातें हुई हैं और अब भी ये परिस्थिति, इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और वो अपने उम्मीदवार का जब चयन करती है तो बहुत कुछ देख करके चयन करती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे उदय भान जी और शीर्ष नेतृत्व ने, और हमारे युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सभी ने बड़ा इसमें गौर करके और मुझे यहाँ पे उम्मीदवार बना करके भेजा था। और निश्चित तौर से हम लोगों को बताने में, समझाने में कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह से उनका हल हो सकता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या चाहिए, उनका उज्जवल भविष्य कैसे हो, तो वो बातें हमने रखी और लोगों ने विश्वास किया। गिनती चल रही थी, उतार चढ़ाव हो रहे थे, कभी 400 वोट, कभी 500, कभी 1000, कहीं कहाँ कहीं कहीं मन में आ रही थी कि कहीं ये गढ़ बरकरार ना रह जाए, तो पूरा कॉन्फिडेंस था? नहीं, मुझे पूरा विश्वास था कि, मुझे ये भी पता था कि किस एरिया में, किस ग्रामीण अंचल में, किस पॉकेट में किस तरह का वोटिंग ट्रेंड है, और हमें ये पूरा विश्वास था कि हम जीतेंगे और हम जीते।
आदमपुर की जनता ने आपको विधायक बना दिया, 56 साल का गढ़ तोड़ दिया। अब आपकी क्या आगे रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति यही रहेगी कि आने वाले समय में मैं नंबर 1 तो लोगों के संपर्क में रहूं, उनको मुझे संपर्क करने में और मुझे उनसे संपर्क करने में किसी तरह की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, तो वो मैं सुनिश्चित करूंगा और मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि सुख दुख की बात करेंगे, उनके कई बार हर इंसान को ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो उसमें ज़रूरत होती है, तो वो हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। बाकी बात जो विकास की है और दूसरी बातें, वो भी हम निश्चित तौर से विधानसभा में दूसरी जगह हम आदमपुर हलके के ग्राम जो लोगों की बातों को बुलंद करने में मेरा पूरा प्रयास होगा। आदमपुर की जनता को हमेशा ये मलाल रहता था कि विधायक तो स्थानीय चुन लिया उन्होंने, लेकिन पब्लिक में नहीं आता था। उनसे मिलने के लिए कभी दिल्ली जाना पड़ता था या कभी हिसार भी बड़ी मुश्किल से होता है। आप पे विश्वास जताया है कि जनता ने आपको चुना है कि लोकल हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, हमारे बीच में रहेंगे, तो इस पे क्या कहेंगे? हम जनता का जो विश्वास है उस पे खरा उतरने का मेरा पूरा प्रयास होगा और हम खरा उतर के दिखाएंगे। एक कमी रहेगी सर कि आदमपुर की जनता ने तो अपना नुमाइंदा चुन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कांग्रेस चूक गई। देखिए वो तो अब परिस्थितियां हैं कि किस नेशनल पार्टी की क्या परिस्थितियां बनी हैं, और ये जो पब्लिक का जो मैंडेट होता है, जनता का जो मैंडेट होता है, वो एक्सेप्टेबल है सभी को, तो हम भी उसका स्वागत करते हैं। जिस तरह की भी हमारी परिस्थितियां हैं उसमें जो एक विधायक का बहुत बड़ी भूमिका होती है विधानसभा में इलाके की बात उठाने की या प्रशासनिक स्तर पे या सरकार के स्तर पे, तो वो हर एंगल से मेरा प्रयास होगा कि आदमपुर हलके का किसी भी तरह से पीछे ना रहने दिया जाए। सरकार बीजेपी की आ गई, विधायक कांग्रेस का है, लोगों के मन में अब भी थोड़ा बहुत रह गया कि विकास जो चल रहा है थोड़ा बहुत या आगे अब रुक जाएगा आदमपुर का, तो आप इस बात को लेकर निश्चित है कि आदमपुर का संपूर्ण विकास होगा? देखिए जो पहले से कार्य चल रहे हैं तो वो तो रुकने का उसका कोई बनता नहीं है, कोई इशू ऐसा नहीं बन समझते कि कोई रुकेगा या ऐसी कोई बात। नई बातें हैं वो हम अपना जो विभिन्न विभाग हैं उनसे संपर्क करेंगे, जो अधिकारी हैं, और संपर्क करके उनके जो भी प्रस्ताव होंगे वो भिजवा करके और मैं उनको फॉलो अप करूँगा, आगे उनको बढ़ाने का काम करेंगे। पब्लिक के बीच में रहूँगा और जो सरकार भले ही कांग्रेस की ना है, लेकिन एक एक फाइल लेकर संबंधित मंत्री और अधिकारियों के पास जाएंगे और आदमपुर में का संपूर्ण विकास करवाकर अपना वादा पूरा करेंगे। मंडी आदमपुर से हरभगवान भारद्वाज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।